जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं एक चिंता का विषय लेकर हाजिर हुआ हूं और चिंता का विषय यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग इलाकों के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। आग की चपेट में ये जंगल जो पूरी तरह से आ चुके हैं और ये लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं इन जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जिस तरह से लगातार जंगलों में आग जो वो तेजी से फैल रही है और देखते ही देखते पूरे जंगल जो है वो आग की चपेट में आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जिला सांबा की, तो जिला सांबा के भी अगर दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहां के जो जंगल है, घने जंगल है, ये भी पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुके हैं और देखते ही देखते ये जंगल जो पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आग की चपेट में आ रहे हैं। और जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि इस समय गर्मी का प्रकोप जारी है, भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है और तापमान जो वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और आम व्यक्ति के लिए जो वो जीना बेहाल हुआ है। लेकिन अगर बात करें इन जंगलों की तो इन जंगलों में आग जो वो काफी तेजी से फैल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला सांबा के पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र करें जिसमें पुरमंडल इलाका आता है, इसी के साथ मानसर से लगने वाला जमोड़ा इलाका, बिंदुदा पैड़ा इलाका, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो लगातार जो है वो काफी आग की चपेट में आ चुके हैं। जो जंगली इलाके हैं पूरी तरह से आग की चपेट में आ रहे हैं और देखते ही देखते पूरे जंगल जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और इस समय ये चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कि इन इलाकों में जो आग है वो इतनी तेजी से फैल रही है कि वक्त नहीं मिलता इसके ऊपर कंट्रोल करने का और आग जो वो इतनी तेजी से फैलती जा रही है कि ये पूरे के पूरे जंगल जो वो तबाह हो रहे हैं। वन्य प्राणियों के लिए इस समय जो वो खतरा बना हुआ है। मैं प्रशासन के एंड पर अगर बात करूं तो प्रशासन के लिए भी इस समय एक चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन भी इस समय जो वो अलग अलग इलाकों में पहुंचकर इन तमाम इलाकों का मुआयना कर रहा है कि कितना नुकसान इन इलाकों में हो चुका है और किस तरह से इससे जो वो बचा जाए। मैं जमोड़ा इलाके का जिक्र करूं तो जमोड़ा के जो जंगल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बिंदुदा पैड़ा इलाका जो वो कहीं ना कहीं इसकी जद में जो वो आ रहा है, जिसके चलते मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो लोग रहते हैं उनके घरों को जो वो काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे और यहां से लोगों का जो सामान वगैरह है वो इन घरों से जो वो एक सेफ जगह पर पहुंचाया गया है और इनको भी ये कहा गया है कि आप थोड़ा सा सेफ साइड पर आ जाइए क्योंकि आग जिस तरह से तेजी से फैल रही है तो आग इनके घरों तक जो वो पहुंच सकती है। इसी के चलते अगर बात करें पुरमंडल के जो दूर दराज के इलाके हैं तो यहां पर जो उस समय पूरे जंगल धू धू कर जल रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहा हूं तो ये इस समय एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है कि एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि एक आम व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकल पा रहा है और कहीं ना कहीं लोग जो वो हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इस बार जो है वो काफी नुकसान हमें जंगलों में देखने को मिल रहा है। जो जंगल इस समय धू धू कर जल रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हर गर्मियों में ऐसा जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो वो जंगलों में काफी ज्यादा आग जो वो तेजी से फैल रही है। तमाम सांबा जिला के अलावा अगर दूसरे जिलों का जिक्र करें तो कई ऐसे इलाके हैं जो इस समय जंगल उन इलाकों के धू धू कर जल रहे हैं और पूरी तरह से वन्य संपत्ति जो है पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों का कसूर भी माना जाता है। वो कसूर ये है कि कुछ लोग जो वो घास में आग लगा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगली बार जब वो घास अच्छा होगा तो जब इस भीषण गर्मी में आप जरा सी कोई चिंगारी जो वो लगा देंगे तो वो चिंगारी इतनी तेजी से फैलती है कि वो आगे हवा के रुख से वो आग जो वो आगे तेजी से चलती है और तमाम जो इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, वो चपेट में आ जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई सिगरेट पी रहे हैं या माचिस की तीली कहीं ऐसे फेंक दी, तो इस तरह की चीजें हैं जो आग लगने का कारण जो बन जाता है और आग भयानक रूप ले लेती है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस समय लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। वन संपत्ति जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, वन्य प्राणियों के लिए खतरा बना हुआ है और कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों के लिए भी ये खतरा है। खासतौर पर जमोड़ा के साथ जो लगता है बिंदुदा पैड़ा इलाका है, यहां पर जो लोग रहते हैं उनके घरों तक जो वो ये आग कहीं ना कहीं पहुंचती नजर आई और उसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार या खुद डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी की बात करें, एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा जी की बात करें तो तमाम प्रशासनिक अमला जो है इस समय ग्राउंड पर है और अलग अलग इलाकों का मुआयना किया जा रहा है। जमोड़ा इलाके का मुआयना, बिंदुदा बैड़ा इलाके का मुआयना, बताया जा रहा है कि मानसर के आसपास के कुछ जंगल है वो भी पूरी तरह से आग की चपेट में आ रहे हैं। पुरमंडल के कुछ इलाके जो है ऊपरी वो भी आग की चपेट में आ रहे हैं और प्रशासन इन इलाकों का जो वो दौरा कर रहा है और देख रहा है प्रशासन की किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ये काफी टफ टेरेन माने जाते हैं, यहां तक पहुंचना जो मुश्किल हो जाता है
और हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ी बारिश अगर हो जाए तो बारिश की वजह से जो ये जंगलों में आग लगी है ये बंद हो जाए, क्योंकि इन इलाकों में जो वो फायर ब्रिगेड की टीमें जो वो नहीं पहुंच पा रही हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भीषण गर्मी से जो वो निजात मिले और थोड़ी बारिश आ जाए ताकि इन जंगलों में जो वो आग बुझ पाए, जो लगातार आग तेजी से फैल रही है। और देखते ही देखते पूरे जंगलों के जंगल जो वो तबाह हो रहे हैं। जिला सांबा में भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें, कुछ तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की हैं। आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि प्रशासनिक अमला इस समय जो वो ग्राउंड पर है और लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये आग जो बुझ पाए, लेकिन आग काफी तेजी से फैल रही है। ये चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या कुछ भगवान की तरफ से जो मेहर होती है ताकि ये आग जो बुझ पाए, लेकिन प्रशासन अपने एंड पर लगातार कोशिश कर रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा सेफ साइड पर आ जाइए, क्योंकि आग तेजी से फैलती है और ये रिहायशी इलाकों तक जो वो आग पहुंच सकती है। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल के विषय से जुड़िया जगह 24/7 न्यूज के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जंगल दूर दूर होकर जल रहे हैं। वन्य प्राणियों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। वन्य संपत्ति पूरी तरह से आग की चपेट में आ रही है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन जिन इलाकों में आग लगी है, जो भी जंगल आग की चपेट में आ रहे हैं, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार पहुंच रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि आग के ऊपर काबू पाया जा सके, लेकिन आग है काफी तेजी से फैल रही है। प्रशासनिक अमला जो वो इस समय ग्राउंड पर डटा हुआ है और लोग भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं, परेशान हैं। और एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप और दूसरी तरफ ये आग लगने का सिलसिला तमाम अलग अलग जंगलों में जारी है। जंगल पूरी तरह से आग की चपेट में आ रहे हैं। एक चिंता का विषय है। लगातार फायर ब्रिगेड की टीमें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से आग के ऊपर काबू पाया जा सके, लेकिन तस्वीरें काफी भयावह इस समय की सामने आ रही है। सांबा जिला के पहाड़ी क्षेत्र के अलग अलग जंगलों से यहाँ पर आग की चपेट में ये जंगल आ चुके हैं और ये जंगल पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। पानी कितना हाजी फरीद यहाँ जमोड़ा बिंदु पेड़ा में, तो यहाँ आग लगी। दिन में पता नहीं किसी ट्रैक्टर वाले ने किसी ने लगाई है, कोई पता नहीं चला। हम जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, फिर मैंने अचानक ही सुना तो हम जल्दी पहुँच आए। तो कुछ तो हमने कंट्रोल किया। फिर डीसी साहब ने, उनके बड़े हम मशहूर हैं, एसपी साहब, ये अपने तहसीलदार शबीर साहब, SHO, तमाम टीम जो है ये मौके पर आई। तो इन्होंने काफ़ी दौड़ धूप से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, फिर PHE की गाड़ी भी पहुंची यहाँ। तो जितनी भी मदद हो सकी जिससे भी, तो इसमें मदद करके हमारा बचाव हुआ। हम इनके साथ दिल से मशकूर हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी ऊपर DC साहब से लेकर जितने भी हैं, हम इनके साथ दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हैं। तो किन किन इलाकों में आग लगी और कितना जो यहाँ पे जीव जंतु है, जहाँ लकड़ी है, कितना नुकसान हुआ? इस साल इतनी आग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये लियान, रेौर, बगून, कारड़, झीड़, ये इलाके जो है सब ख़त्म हो गए हैं। बाकी रहा यहाँ तक ढेरगढ़, मोहरगढ़, ये आपने क्या नाम है, सुरहुई सर, सुकौन, जांडा, इस इलाके में भी कुछ तकरीबन मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि सब इलाका जल गया है। तो मैंने ये आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, मैं धीरज गुप्ता साहब से भी बात की है जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फर्स्ट के, और हमने इनसे कहा था कि एक मीटिंग हमें वक्ती तौर पर मार्च अप्रैल के महीने में ये की जाए ताकि
हम लोग भी साथ फर्स्ट वालों के मिलकर ये जो साथ में रोड के साथ चलते रहे आगे पीछे, और बाकी इसमें सबसे बड़ी फायर लाइन की बहुत ज़रूरत है। तो ये जंगलात वाले हमें फायर लाइन नहीं बनाने देते, जिससे हम आग पर काबू पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अभी की क्या सिचुएशन है? अभी ठीक है सब? अभी ठीक है। ये SHO साहब भी वहाँ मौके पर यहाँ पहुँचे हैं, तहसीलदार शबीर साहब हैं, और जितने भी अफसरान हैं, PHE के हमारे फारूक साहब हैं। अभी इस वक्त इन्होंने कंट्रोल, थोड़ा ही फैसला रहा है, आग थोड़ा बहुत रहा है ख़तरा, मगर पूरा काबू में है इस वक्त। इतनी खास